the reactants and Kc value should be known to find the equilibrium concentration or quantities. दो चीज़ें हमें चाहिए, याद रखें, एक तो हमें इनिशियल कंसंट्रेशंस जो हैं वो रिएक्टेंट्स की इसकी ज़रूरत होगी और दूसरा हमें Kc की वैल्यू की ज़रूरत होगी। ये दो वैल्यूज़ आपको दी जाएंगी और आपने इक्विलिब्रियम क्वांटिटीज़ या इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन किसी एक रिएक्टेंट या किसी एक प्रोडक्ट की आपने इक्विलिब्रियम क्वांटिटी या इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना होगी। लेट्स ट्राई इट, कैसे करेंगे इसको हम डिस्कस करते हैं। अब ये क्वेश्चन है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ आयोडीन कम टू इक्विलिब्रियम at 457 degrees Celsius in 1 cubic decimeter flask. The concentration of hydrogen at equilibrium is, equilibrium पर आपने फाइंड आउट करना है कि concentration of hydrogen क्या होगी। आपको देखिए उसी तरह इनिशियल concentration reactants की given है और Kc की वैल्यू that is also given here. Kc की वैल्यू भी आपको दी गई। आपने फाइंड आउट क्या करना है, आपने इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना है और वो आपने इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है हाइड्रोजन की। सबसे पहले आपको Kc की एक्सप्रेशन का आइडिया होना चाहिए। Kc की एक्सप्रेशन आप देखें, उसके लिए आपको रिएक्शन की ज़रूरत है, तो लेट्स डिस्कस द रिएक्शन फर्स्ट। अब देखें यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस आयोडीन रिवर्सिबल रिएक्शन होगा और 2HI ये बनेगा। अब 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन है, दैट इज 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन और 1 मोल ऑफ आयोडीन। इनिशियली अगर आप देखें तो ये कंसंट्रेशन हमारे पास 0 होगी, लेकिन जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा तो ये हमारे पास क्या हो गया, दैट इज 2x, और जब इसमें 2x इंक्रीज आएगी तो हाइड्रोजन में x डिक्रीज आ जाएगी और इसी तरह आयोडीन में भी x डिक्रीज आ जाएगी। अब Kc एक्सप्रेशन को देखें तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को आपने ऊपर लिखा और जो रिएक्टेंट है उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे आपने डिवाइड कर दिया, ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिवाइड कर दिया। अब इनिशियल कंसंट्रेशन आपके पास गिवन थी, वो इनिशियल कंसंट्रेशन आपने ये लिखी। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए हमने ये देखा कि जो चेंज आ रही है कंसंट्रेशन में वो किस तरह आ रही, जैसे इसमें से x माइनस कर देंगे, इसमें से भी x माइनस कर देंगे और इसके 2 मोल्स हैं, इसका मतलब है कि इसकी कंसंट्रेशन में ट्वाइस इंक्रीज आ जाएगी, 2x आ जाएगी। Kc इज इक्वल टू क्या होगा, Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को हम यहाँ पर लिखेंगे, इसका स्केल लेंगे। हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हमने यहाँ पे लिखा और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यहाँ पुट कर। Kc की वैल्यू दी गई है, दैट इज 64। 64 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस x होल स्क्वायर। अब आप देखें, आप सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों साइड पर आपने स्क्वायर रूट ले लिया, तो स्क्वायर रूट लेने पर यह आ जाएगा 8 इज इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस x आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 8 माइनस 2x, सॉरी 8 माइनस 8x इज इक्वल टू 2x आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 8। अब हमने फाइंड आउट करना है यहाँ पर x, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई 10, 0.8। x इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमने यहाँ पे हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन जो है वो फाइंड आउट करना है, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा कि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन जो है उसमें इक्विलिब्रियम पर ये x जो चेंज आ रही है वो चेंज कितनी। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन भी हम कैसे फाइंड आउट कर सकेंगे। इनिशियल कंसंट्रेशन आपके पास हाइड्रोजन के
1 मोल दिया गया। अब जब 1 मोल दिया गया है और जो कंज्यूम यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो क्या है 0.8, तो आपके पास बाकी रह जाएगा 0.2। इसका मतलब है कि जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा तो उस केस में यहाँ पर हाइड्रोजन की जो कंसंट्रेशन रह जाएगी वो 0.2 होगी। जैसे x आपने फाइंड आउट कर लिया, x की वैल्यू यहाँ पर लिखें, 1 में से माइनस कर दे 0.8। यहाँ भी इस तरह अगर आप आयोडीन की बात करते हैं तो आयोडीन में भी 1 में से माइनस कर देंगे 0.8। और अगर हमने HI की कहा जाता कि आप इसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करें तो फिर हम 2x यानी 2 को मल्टीप्लाई कर देते 0.8 से, जो दरअसल क्या आ जाता 1.6 आ जाता। लेट्स चेक द आंसर है। तो आंसर आपके पास 0.2 होना चाहिए, जो कि यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, बीटा है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 मोल ऑफ NO were mixed with 0.9 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। ये आपके पास इक्वेशन। एट इक्विलिब्रियम 0.1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड was present. If Kc is 2, the equilibrium amount of carbon dioxide is. कार्बन डाइऑक्साइड की इक्विलिब्रियम अमाउंट आपने फाइंड आउट करना है। तो आप इसी रिएक्शन को लें। रिएक्शन आपके पास ये है, आपको इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन होंगी। उसने बताया कि इसके 4 मोल हैं और आपके पास दैट वर मिक्स विद 0.9 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। और इस शुरू में आपके पास इसकी कंसंट्रेशन नहीं होगी। तो इनिशियल कंसंट्रेशन आपको दी गई, Kc की वैल्यू भी आपको गिवन। ये दो चीज़ें आपको चाहिए, आपको फाइंड आउट करना है अगर इक्विलिब्रियम क्वांटिटीज या इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। एट इक्विलिब्रियम 0.1 मोल ऑफ CO वाज प्रेजेंट। CO के 0.1 मोल बनते हैं, उतने ही मोल किसके बनेंगे, NO2 के। तो ये भी 0.1 मोल आ जाएगा। तो ये जब बनेंगे तो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे, उन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में डिक्रीज आएगी। अब उनकी कंसंट्रेशन में जो डिक्रीज आएगी वो किस तरह होगी कि 4 में से माइनस कर दें 0.1। इसी तरह आप 0.9 में से माइनस कर दें 0.8। जब आप माइनस करेंगे तो ये तो आ जाएगा 3.9। ये हमारा कंसर्न नहीं है, लेकिन आपको आइडिया देने के लिए ये भी साथ साथ कर रहा हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये आ जाएगा 0.8 और ये इसी तरह 0.1 और 0.1। अगर तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पूछी जाती CO की, एट इक्विलिब्रियम 0.1 मोल ऑफ CO वाज प्रेजेंट, तो ये ऑलरेडी उसने बता दिया है। कार्बन डाइऑक्साइड की आपने इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज हेयर, इसकी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आपके पास ये आ गई 0.8। दैट्स द आंसर। अगर इसी तरह पूछा जाता NO की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, तो NO की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन 3.9 बनती। यहाँ पे इस क्वेश्चन के मुताबिक तो हमारा करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो होगा 0.8, बिकॉज के कार्बन डाइऑक्साइड की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन हमने फाइंड आउट करना थी। सो द ऑप्शन हियर इज चार्ली। इन क्वेश्चंस की हेल्प से मैंने दरअसल आपको ये बात समझाने की कोशिश की कि अगर इक्विलिब्रियम क्वांटिटीज फाइंड आउट करना हो तो इनिशियल कंसंट्रेशन आपको दी गई होगी, Kc की वैल्यू दी गई होगी, और फिर हम रिएक्शन की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं रिएक्टेंट या प्रोडक्ट किसी की भी, आपको जिसकी भी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना हो। नॉर्मली हमें प्रोडक्ट की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना होती है या फिर रिएक्टेंट की भी हो सकती है। तो अब आप देखें यहाँ पर इस केस में हमने रिएक्टेंट की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन फाइंड आउट की, कार्बन डाइऑक्साइड की। अगर आपको रिएक्टेंट की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दे दी जाती है तो प्रोडक्ट की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन फाइंड आउट की जा सकती है।